महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। कब किसकी सरकार गिर जाए कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र के लिए कल का दिन काफी हलचल भरा था। हालांकि अब इस हलचल पर विराम लग गया है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता मामले में फैसला सुना दिया है। विधानसभा स्पीकर ने साफ सीधे तौर पर शिंदे समेत गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने से मना कर दिया है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि जून 2022 में शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 39 विधायकों ने तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। इसके बाद शिंदे खेमे ने शिवसेना पर भी अपना दावा ठोक दिया, जिसकी वजह से 57 साल पुरानी पार्टी शिवसेना में विभाजन हो गया था। एक शिंदे की ओर, दूसरा उद्धव ठाकरे की ओर। फिर लड़ाई शुरू हुई शिवसेना पार्टी के नाम को लेकर। तो इसमें शिवसेना का पड़ला भारी पड़ गया और फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्पीकर को इस मामले को देखने के लिए कहा। इस पूरे मामले पर स्पीकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। साथ ही स्पीकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे के पास एकनाथ शिंदे को पार्टी से हटाने का अधिकार नहीं है। वहीं यह फैसला उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस फैसले पर उद्धव ठाकरे के बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे ने फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। देखा जाए तो स्पीकर के फैसले से महाराष्ट्र में न सिर्फ शिंदे सरकार बच गई, बल्कि इससे वो और भी मजबूत हुई है। विधानसभा चुनाव में अब शिंदे बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी के सामने सीटों को लेकर अपनी मांग को अच्छे से रख सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल नवंबर में असेंबली इलेक्शन भी होने हैं। अब दूसरा पॉइंट यह है कि शिंदे सरकार में 2 डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार हैं। दोनों के समर्थक लगातार अपने नेताओं को सीएम बनाने की मांग उठा रहे हैं। स्पीकर के फैसले के बाद अगले चुनाव तक इन मांगों पर विराम लग सकता है। वहीं बात करें उद्धव ठाकरे गुट की, तो उसके पास आखिरी विकल्प सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही बचा है। लेकिन एक पेच और है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही सुनवाई कर चुका है और कोर्ट के आदेश पर ही स्पीकर ने फैसला लिया है। ऐसे में चुनौती देने के लिए स्पीकर का फैसला सुप्रीम कोर्ट की आखिरी मुहर पर निर्भर करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले से पहले स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सीएम शिंदे से मुलाकात की थी। इस मुलाकात पर आपत्ति जताते हुए उद्धव खेमे ने मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर दिया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर कर सकती है। उद्धव ठाकरे ने स्पीकर के फैसले के बाद कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। वहीं मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है, ये लोकतंत्र की जीत है। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर कहा कि राहुल नार्वेकर का फैसला संवैधानिक तहत से सही नहीं है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती है।